वेलकम टू आरकेबी की क्लासेस। जैसा कि देख सकते हैं, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान को लेकर आए हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ये नोट पढ़कर आप 95% अंक पा सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे बात करें, जैसे हम पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक वस्तु से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के प्रकार जो है वो दो प्रकार के होता है। नंबर एक क्या होता है? नियमित। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या है? विसरित। अब नियमित क्या होता है? जैसे अगर हम नियमित की बात करें तो नियमित आपका है, जैसे जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें उसी माध्यम में वापस निश्चित दिशाओं में लौट आती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। फिर हम बात करें, दूसरा क्या है आपका? विसरित परावर्तन है। तो इस परावर्तन में आपतित किरणें जब खुरदरी सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित के पश्चात जो होती हैं परावर्तित किरणें अनिश्चित दिशाओं में लौट आती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विसरित परिवर्तन कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि अगर प्रकाश की वेग देखें तो प्रकाश की वेग जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सर्वाधिक वेग जो है निर्वात में होता है और न्यूनतम वेग जो है वो कांच में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, परावर्तन के कुछ नियम हैं। परावर्तन का हम देखेंगे, फर्स्ट नियम क्या है? कह रहा है कि आपतित किरण जो है परावर्तित किरण एवं अविलंब एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण जो है I और परावर्तन कोण जो है वो R का मान बराबर होता है। फिर का तीसरा नियम क्या है? परावर्तित किरण की आवृत्ति जो है एवं चाल अपरिवर्तित रहती है। तीसरा हम देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है समतल दर्पण। समतल दर्पण, जो दर्पण एकदम समतल या सपाट होता है उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो हम विशेषताओं को देखते हैं। नंबर एक क्या दिया गया है? नंबर एक दिया गया है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है सदैव आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा नंबर क्या है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। फिर तीसरा इसमें पॉइंट क्या है कि प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। चौथा पॉइंट क्या है? प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गतिमान होते हैं या गति करते हैं। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कहाँ पर होती है? अनंत पे होती है। समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता होती है या आवर्धन कह दें वो +1 होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब में बाएं हाथ दिखाई देता है तथा हमारा बायां प्रतिबिंब हाथ जो है वो दाएं हाथ की प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस प्रकार से वस्तु के प्रतिबिंब में जो पार्श्व बदल हो जाते हैं, इस घटना को ही पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में अगर हम देखें तो कह रहा है गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल पृष्ठीय गोलीय हो और उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है? अवतल। दूसरा क्या होता है? उत्तल। अगर यहाँ से हम अवतल की बात करें तो कह रहा वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर अर्थात गोले का केंद्र जो है वो वक्रित हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अगर फिर हम बात करें अवतल दर्पण मतलब हम कह सकते हैं
कि जो इस प्रकार से हो, जो कुछ इस प्रकार से बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अगर कुछ हमारा इस प्रकार से बना है तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। दूसरा देखेंगे उत्तल दर्पण। करा वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से जो वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण में संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं, हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है उसका जो केंद्र होता है, अर्थात कहते हैं हम मध्य बिंदु, वही उसका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की बात करें तो मुख्य अक्ष क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य ध्रुव या मुख्य अक्ष कहलाते हैं। वक्रता त्रिज्या की बात करें, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।